पब्लिक स्पीकिंग किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको दो चीज़ों का डर जरूर होता है, पहला कैमरे का डर और दूसरा ऑडियंस का डर। अब इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आपको कैमरे का डर है, इसका मतलब क्या कि कैमरे के सामने आप अपने आप को अच्छे अंदाज में बेहतरीन तरीके से परोसने में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसका मतलब ये समझिए कि अगर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके लिए, राइट, यानी कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और वैसे कंडीशन में अगर मैं इधर उधर देखूँ, अपने आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन ना करूँ, तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, राइट। और अगर आपका इंटरेस्ट लूज हो गया तो वीडियो बनाने का फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। कंडीशन नंबर 2, आपको होता है ऑडियंस का डर। अगर आप एक टोस्ट मास्टर है आप इससे अच्छे से वाकिफ होंगे, अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर है तो आपको बहुत अच्छे से इस सिनेरियो को आपने फेस जरूर करा होगा। और अगर आप एक पब्लिक स्पीकर है तो मैं आपको बता दूं, ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि आपने कितनी बार कितनी दफा इस सिनेरियो से गो थ्रू करा होगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए होता क्या ना कि जब आपको ऑडियंस से डर होगा उस कंडीशन में आप ऑडियंस से आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते। देखिए यहां पे क्या है कि मैं बात करूं अपने ऑफलाइन क्लासेस के बारे में या बात करूं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, वैसे कंडीशन में क्या होता है, हम लोग बुनियादी तौर से शुरुआती तौर पे अपने कैंडिडेट्स को ये बताते हैं जस्ट मेंटेन योर आई कांटेक्ट ओवर एंड ओवर अगेन। और वो इसलिए होता है क्योंकि किसी के साथ अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है तो सबसे जरूरी चीज होती है मेंटेन योर आई कांटेक्ट। एग्जैक्टली गाइस, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आंखों को मेंटेन करना होगा। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो आंखों को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को डांटना है आंखों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी को एग्रीमेंट देना है आई कांटेक्ट मैच करना पड़ेगा। इन तमाम चीजों के लिए एक ही चीज जरूरी है, जस्ट मेंटेन योर आई कांटेक्ट, राइट। ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखिए बात करते हैं किस तरीके से, अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हो ना तो ऑडियंस को पहली बात आप खो दोगे। दूसरी बात ये होगा कि ऑडियंस को लगेगा ये बंदा अपने कंटेंट्स पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा है। तीसरी कंडीशन कि वो आपको एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं समझेगा। अरे ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो जाहिर सी बात है ना ऑडियंस आपको सुनने वाली है ना आपके बातों पर यकीन करने वाली। देखिए ऑडियंस में क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग। आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, यानी कि अपनी बातों को उस तक पहुंचा रहे हो, राइट, आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, किसी को एग्री कर रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, इन तमाम चीजों के लिए आपका एक चीज होना जरूरी है एंड दैट्स कॉल्ड ट्रस्ट। एग्जैक्टली, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो ना, बिना ट्रस्ट के कैसे बेचोगे, क्यों लेंगे आपको प्रोडक्ट को लोग। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो ना, अगर लोग आप पे बिलीव करते हैं, रिपीट माय वर्ड, राइट, जस्ट ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी को कन्विंस भी कर रहे हैं ना, अगर आप किसी को सजेशन भी दे रहे हैं ना, तो लोग आपके सजेशन को तब मानेंगे जब उन लोगों का आप पर भरोसा होगा, यानी कि ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट बिल्डअप करने का सबसे सीधा और आसान तरीका होता है अपने आंखों को मेंटेन करना। एग्जैक्टली, जो ट्रस्टवर्दी बंदा होता है, जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, आप एक चीज जरूर पाओगे, आंखों को मेंटेन करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये रहा पहला फैक्टर। और दूसरा नंबर कंडीशन नंबर 2, जब भी आप बात करें ना तो सबसे पहले आंखों को मेंटेन करें और उसके बाद आपको एक प्यारी सी एक पॉजिटिव स्माइल रखनी है, राइट। आपको खतरनाक वाली स्माइल नहीं रखनी, राइट, यहाँ पे एटीट्यूड वाला स्माइल नहीं रखना, आपको एक पॉजिटिव और जो रियल होना चाहिए। फेक वाली स्माइल से लोग अच्छे से समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं, राइट, क्योंकि लोग सिर्फ आपके वीडियोस को तो देख नहीं रहे, लोग सिर्फ आपके स्पीचेस को तो सुन नहीं रहे, राइट। और हर एक इंसान बोलता है भाई मैंने तो जमाना देखा है। अगर उस इंसान ने वाकई में जमाना देखा है तो फिर आप उससे बच नहीं पाओगे। तो समझिए, जब भी आपको किसी भी तरह का कंटेंट अगर डिलीवर करना होगा, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, चाहे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप एग्रीमेंट कर रहे हो, राइट, या फिर आप सजेशन दे रहे हो, कुछ भी अगर करना है ना, आंखों को मेंटेन करना सीखिए। दूसरा एक ब्यूटीफुल से स्माइल, क्योंकि जब स्माइल करके बोलते हो ना तो लोग कनेक्ट हो जाते। आपने देखा कि छोटा सा बच्चा, उसे नहीं मालूम स्माइल का मतलब क्या, उसे नहीं मालूम आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या, लेकिन फिर भी जब वो खुले दिल से, राइट, जब वो नेचुरल वाली स्माइल में मुस्कुराता है ना, माशाल्लाह वो दिलों को जीत जाता है। नो मैटर कि उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर हम भी उसके स्माइल को देखकर ना मुतमईन हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने फेस पे एक पॉजिटिव सा, एक ब्यूटीफुल सा स्माइल, राइट। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।